ये तस्वीरें इंदौर की हैं, उस इंदौर की जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है। लेकिन अब यही शहर पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहा है। भीषण गर्मी ने ऐसे हालात कर दिए कि मालवा मिल, पालदा और कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में खाली बर्तन, आंखों में गुस्सा और जुबान पर सिर्फ एक मांग, पानी दो, पानी दो। लोगों का कहना है कि कई दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा, बोरवेल सूख चुके हैं और टैंकर भी समय पर नहीं पहुंचता। घर की महिलाएं और बुजुर्ग रोज पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर सिर्फ आश्वासन का टैंकर चला रहे हैं। इस पूरे जल संकट के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो वार्ड 75 के कांग्रेस पार्षद की है। जनता के गुस्से के बीच पार्षद सड़क पर दंडवत होकर रेंगते हुए अफसरों तक पहुंचे। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। किसी ने वीडियो बनाया तो किसी ने इसे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी बताया। पानी की बहुत समस्या है। पानी का टैंकर लेने जाती हूँ तो वहाँ पे भी लड़ाई होती है। वहाँ पे भी एक टैंकर देता है, 4-5 दिन में एक टैंकर देता। कल भी लड़ाई करके टैंकर लेके आई हूँ। और जाओ और पूरे एक टैंकर में 4 टैंकर में पानी कहाँ से चलेगा, ये आप भी बता सकते हो। कहाँ पर है? क्रमांक 64 ATM वाली गली। तो आप लोग इतने परेशान, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे, कितने रहवासी है? कम से कम 10-12 घर है वहाँ पे। तो उसने क्या करेगा? ये तो पत्रकार है, तो पत्रकार चला लेगा। उधर नगर निगम का दावा है कि नर्मदा का पानी लगातार सप्लाई किया जा रहा है। जिन इलाकों में दिक्कत है वहां टैंकर भेजे जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत निगम के दावों की पोल खोल रही है। देखिए, जो इंदौर का जल प्रदाय का जो सिस्टम है उसमें 80% हमारी पॉपुलेशन है वो नर्मदा पे डिपेंड है, और करीबन जो 32% एरिया या जिसको 20% पॉपुलेशन कहें वो नर्मदा से कनेक्टेड नहीं है। तो वहाँ पे पूरी डिपेंडेंसी हमारे बोर के ऊपर है या ग्राउंड वाटर के ऊपर है। आपको भी मालूम है कि अप्रैल माह से भी इस बार बोर सूखना शुरू हो गए हैं और इस बार प्री मानसून भी नहीं हुआ है। तो जो ग्राउंड वाटर पे हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर पे हमारे यहाँ बोर सूखे हैं तो उसको हमें कैटल करना पड़ रहा है नर्मदा की टंकियों पे बने हाइडेंट से, इसलिए उस एरिया में दिक्कत है। बाकी जहाँ जहाँ नर्मदा का नेटवर्क है, आज भी हमारा सुबह जो है वो करीबन 440 mld पानी जो सामान्य है वो प्राप्त हुआ और सारी टंकी हमारी पर्याप्त भरी है। जैसे चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, उसमें हमारे जो होता है अम्बेडकर नगर टंकी हमारी 4.3-4.5 भर थी, आज भी उतनी ही भरी थी। त्रिवेणी नगर हो जहाँ के आप लोग इशू बता रहे हैं, तो जो नर्मदा की कनेक्टेड लाइन है या जो पॉपुलेशन है वहाँ दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये सही बात है कि जो ग्राउंड वाटर पे जहाँ डिपेंडेंसी या बोर पे है, बोर चूँकि सूख गए हैं, तो ऐसी जगह से लगातार कई बार हम लोग को जल प्रदाय की शिकायत मिल रही है। पिछली बार से हम लोगों ने अधिक मात्रा में टैंकर लगाए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने करीबन 68 प्राइवेट हाइडेंट को भी इंगेज किया है कि वहाँ से भी निःशुल्क पानी भरें, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए हाइडेंट भी बनाएं। पिछले 3 दिन में हम लोगों ने 18 नए हाइडेंट बनाए, वो सतत चल भी रहे हैं। आज भी अम्बेडकर नगर में चूँकि एक हाइडेंट सूख गया था तो टैंकर नहीं भरे जा रहे थे, तो हम नया बोर करा के नया हाइडेंट उसमें चिन्हित करा रहे हैं। देखिए, अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि टैंकर से जल प्रदाय सुनिश्चित हो। जहाँ भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोगों ने आपने पिछले हफ्ते भी कार्रवाई की, पर अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि टैंकर के द्वारा जो जल प्रदाय हो रहा है ऐसे एरिया में जाना वो स्वतंत्र रूप से जारी रहे। जल संकट अब सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति का अखाड़ा भी बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्षद और नेता लगातार नगर निगम पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन जनता को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। बढ़ती गर्मी के साथ इंदौर में पानी का संकट और गहराता जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते पहले भी हम लोगों ने जोन घेराव करा था। 8 टैंकर की मांग हमको तुरंत धूप से उठाने के लिए, जनता को धूप से उठाने के लिए 8 टैंकर की मांग करी। उसके बाद में 8 टैंकर यहाँ तक निकले। मेरे साथ में प्रभारी हमारे जल प्रदाय के प्रभारी बबलू शर्मा जी जोन पे पहुंचे और 4 टैंकर वापस ले लिए। उस 4 टैंकर में से भी फिर मुझे 4 टैंकर, मैंने सोचा चलो 4 टैंकर में पूरा होगा, पर फिर विधायक जी हमारे इतने अच्छे हैं कि उधर पूरे राहों को सबको निला रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को, पर यहाँ जनता पानी के लिए तरसते हैं और 2 टैंकर वापस ले लिए हमसे। इंजीनियर पूरी तरीके से, उनको तो ऐसा लगता है मेरे को कि उनको पट्टा ही पिला देना चाहिए बीजेपी का, क्योंकि उन्होंने तो पूरे के पूरे 2 टैंकर मंगा लिया। 2 टैंकर में पूर्ति कैसे करूँ? नर्मदा के नाम पे 4 जगह कॉलोनियों में सिर्फ नर्मदा है।
पूरे इतने बड़े वार्ड में सिर्फ 4 गलियों में नर्मदा है। नर्मदा के कनेक्शन में नर्मदा की जगह हवा आ रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 8,500 करोड़ का इस शहर का बजट है, 8 टैंकर वार्डों में पहुंच नहीं पा रहे। आप समझ सकते हैं ये जनता जितनी आई है, ये कोई ऐसे नहीं बुलाई है। ये पानी देखो, ये अभी भी गंदा आ रहा है, ये नर्मदा का पानी है। सुनिए, अब आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है इंदौर की। इस जगह पे नर्मदा का है नहीं पानी। पिछले कई 10-15 सालों से बीजेपी की परिषद है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी के मंत्री है, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी है। आप समझ सकते हैं कि एक नर्मदा का एक बूंद पानी नहीं मिला है इस वार्ड को। आज तक नर्मदा नहीं आ पाई है। पुरानी योजनाओं का लाभ ले लेके तालाब भर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का वार्ड है, कांग्रेस के लोग हैं। जिस वार्ड में बीजेपी का पार्षद है वहाँ कम से कम ये लिस्ट है 10-10, 12-12, 15-15 टैंकर दे रखे। यहाँ पे 2 टैंकर में काम हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ 2 टैंकर में काम हो जाएगा सभी लोगों का? ये जनता सब अपना घर का काम छोड़ के आई है। ये इसलिए नहीं आई है क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सब लोग आए हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं कमिश्नर आए या किसी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को भेजे। ये जो पानी की समस्या को लेकर जो चक्का जाम हो रहे हैं, वो प्रायोजित आयोजित कार्यक्रम नहीं है। जनता को पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए जनता आक्रोशित होकर झोन पे आ रही है और उसके साथ कांग्रेस खड़ी हो रही है। हम विपक्ष के लोग, हमारी जिम्मेदारी की जनता की जो भी समस्या हो उसके साथ हमको खड़ा होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हकीकत तो ये है कि 2022 में 1100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंदौर नगर निगम को दिए जा चुके हैं, 450 MLD पानी लाने के लिए। लेकिन हमारे महापौर जी, 9 के 9 विधायक, सांसद, जल संसाधन मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, कोई भी उस योजना को लेकर अभी तक कोई बैठक करी ना कोई बात करी। इनको जनता से की मूलभूत सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है। इनको पता है कि हम जब चुनाव आएगा उसमें हिंदू मुसलमान करेंगे, कहीं दूर कहीं किसी जगह पर देश के किसी कोने में कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी, प्रायोजित तरीके से कराई जाती है। जैसा पहलगाम हुआ, गोधरा कांड हुआ, अपना पुलवामा कांड हुआ। आज तक पुलवामा कांड में ये 300 किलो RDX कैसे आया, इस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ लोग मर गए, उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आतंकवादी आ गए। ऐसे हिंदू मुसलमान की रामायण करके हिंदुओं को मुसलमान के नाम से डरा के ये वोट खरीदना चाहते हैं। वोट की धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। 1200 रुपये लाडली बहना को देकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाके जनता की मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाली, कब प्रदर्शन करेगी इस तरह की स्थिति? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ कि 26 मई शाम 5 बजे राजवाड़े पे महापौर जी से इस्तीफा मांगा जाएगा जनता की आवाज़ के रूप में। मेरा आपके चैनल से निवेदन करता हूँ कि ये आंदोलन भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये आंदोलन पानी की समस्याओं को लेके है। और पानी की समस्या भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए ज़रूरी है कि पानी सबके लिए ज़रूरी है। भाजपा कांग्रेस के बंटवारे की जरूरत नहीं है। ये लोगों को मैं आपके चैनल से अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजवाड़े में हमारा साथ दें, और जिसके कारण चौथा चरण आ सके, जिसके लिए 1100 करोड़ रुपए ये 2022 में लेके खा चुके, डकार चुके, कहाँ लेके पता नहीं है। जब अगर टंकी में पानी हो तो क्या जरूरत है टैंकर चलाने की? आप टंकी को सुबह भी भरो, शाम भी भरो, जनता को सप्लाई दे दो, टैंकर की जरूरत ही नहीं है। 800 टैंकर आप चला रहे हैं। महापौर जी, आप जवाब दीजिए कि इसमें कितना कमीशन है आपका, आपके पार्षदों का, आपके विधायक का, आपके सरकार का? कैसे जरूरत पड़ी पानी के टैंकर चलाने की? बीजेपी के पार्षद, बहुत सारे पार्षद बात हो रही है कि राजू भैया आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, हम तो दुखी है, हमारी सरकार है, हम आप विरोध भी नहीं कर सकते, आप कम से कम विरोध तो कर पा रहे हो। उन पार्षदों की पीड़ा को समझो, क्योंकि ये तो महापौर है, विधायक है, ये चुनाव अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन पार्षद का चुनाव जनता पार्टी देख के चुनाव चलती है। जो पार्षद काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है, उसको चुनाव चुनती है। इस स्थिति में 67 पार्षद में से कम 50 पार्षदों की हालत खराब है। बीजेपी के पार्षद खुद अपनी पार्टी को बोल नहीं पा रहे हैं। लाल बहादुर वर्मा जी जैसे बहुत कम पार्षद हैं, महेंद्र हारिया जैसे बहुत कम विधायक हैं, जो अपनी सरकार के खिलाफ सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस आंदोलन कर रही थी तो भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि झूठ का माहौल बना रहे हैं।
जब महेंद्र नाडिया जी ने विरोध किया, जब लाल बहादुर वर्मा ने विधायक रमेश चंद्रा का घेराव किया, मैं तो आम जनता से कह रहा हूँ, सभी पार्षद से कह रहा हूँ, अगर अगला चुनाव लड़ना है, खासकर भाजपा के पार्षद आपको लड़ना है, तो आप अपनी लड़ाई अपने क्षेत्रीय पार्षद विधायक के ऊपर ढोलें। वो भी जिम्मेदार है पानी के लिए। 3 करोड़ रुपए मिलते हैं विधायक को, सांसद को 7 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, महापौर को 10 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं जब आप पानी नहीं दे पा रहे हैं? बोरिंग कराइए, हाइड्रेंट बनवाइए, कुछ भी करिए, 4 बोरिंग एक जगह करके हाइड्रेंट बना के पानी की सप्लाई दीजिए। लेकिन विधायक निधि का उपयोग क्या कर रहे हैं? महापौर अपने 10 करोड़ रुपए का उपयोग क्या कर रहे हैं? सांसद अपने 7 करोड़ रुपए का उपयोग क्या कर रहे हैं? कोई जनता को हिसाब नहीं दे रहे हैं और ये खाए जा रहे हैं। क्या पुराने अधिकारियों की शहर में जरूरत है? इंदौर शहर वो शहर है जहाँ पर नए नवेले अधिकारी नहीं चलेंगे, क्योंकि इनकी सोच ही नहीं है। ऐसे अधिकारी आ गए, ऐसा लग रहा है जिसको पता नहीं कैसे जुम्मेदार अधिकारी आ गए। कमिश्नर देखो तो ना उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ना उनके कोई निर्णय है। हम देखते हैं, हम करेंगे, हम कब होगा। अरे देखते करेंगे कि हम तुरंत निर्णय, पानी की समस्या में तुरंत निर्णय की जरूरत है। हमारे एडिशनल कमिश्नर पाठक जी है, वो भी बोले हम देखेंगे। भाई कोई मेरा डीजल, मेरा ड्राइवर, मेरा टैंकर, मैं आपसे पानी मांग रहा हूँ जनता की सेवा करके, आपकी जनता नगर निगम तो प्रशासन की मदद करना चाह रहा हूँ। आप उस पर तैयार नहीं, हम सोचेंगे, क्योंकि आपको भाजपा के नेताओं का दबाव है। आपको सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेंगे, जनता के हित में निर्णय पड़ेंगे और तुरंत लेना पड़ेंगे। मुझे लगता है पुराने अधिकारियों को लाया जाए। संजय श्रीवास्तव जी जो अधिकारी थे, उनको इंदौर की नब्ज पता थी, कहाँ पर किस प्रकार से कितना पानी चाहिए। यहाँ तो नए नवेले अधिकारी ला दिए जिनको पानी का पा नहीं पता, टंकी कहाँ भरेगी उसका टा नहीं पता। ऐसे अधिकारियों को लाते हैं उनको क्या पता, जिनको इंदौर की तासीर नहीं पता है, कहाँ पे किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, पानी कहाँ कितना चलाया जाता है। जहाँ पानी की कम जरूरत है वहाँ टंकी 6 मीटर भर रही है, जहाँ पानी की ढेर जरूरत है वहाँ टंकी 4 मीटर भर रही है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने किन को अधिकारियों को जिम्मेदारी दे रखी है। साफ सुथरे शहर की चमक के पीछे अब प्यास से तड़पते लोगों की कहानी छिपी है। सवाल यही है कि क्या स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों को अब पानी के लिए भी सड़क पर उतरना पड़ेगा? पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।